अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों एप्पल ने लॉन्च कर दिए अपने चार नए आईफोन्स, जिनमें आईफोन 14, 14 प्लस, 14 प्रो और 14 मैक्स आ गया है, मतलब 14 प्रो मैक्स। इसके अलावा एप्पल ने 3 नई एप्पल वॉचेस, जिसमें 8 सीरीज और अल्ट्रा सीरीज इसमें बहुत ही मतलब हाइप के साथ उन्होंने लॉन्च की है। इसके अलावा SE सिंपल जो चल रही है। इसके अलावा उन्होंने लॉन्च किया अपने नए एयरपॉड्स प्रो जनरेशन 2। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं एयरपॉड्स की। एप्पल के ये एयरपॉड्स प्रो तो है ही थे, लेकिन अभी प्रो 2 हो गए, जिसमें उन्होंने क्या किया है कि एक नई चिप लॉन्च किया है H2 के नाम से, जो पहले से ज्यादा नॉइस को कंट्रोल करेगी। आवाज को पहले से अच्छा कर दिया गया है ताकि जो आवाज आप लोग सुनो आपको चस्सा आ जाए बस। उसके अलावा एप्पल ने इसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स की हैं। केस में एक नया स्पीकर दिया है जिससे आप फाइंड माई के थ्रू अपना एयरपोर्ट्स फाइंड कर सकते हो। उसके अलावा साइड पे लटकाने के लिए आपको एक जुलर सी दे दी गई है जिससे आप उसे कहीं भी लटका सकते हो। बल्कि एयरपोर्ट्स को फाइंड माई के थ्रू इंप्रूव कर दिया है, क्योंकि अभी भी एयरपोर्ट्स के घूमने वाला झंझट वैसे का वैसे ही है। उसी के साथ साथ मजीद आप इसे 2 चार्जर से चार्ज कर सकते हैं। पिन से तो चार्ज कर सकते हैं, लेकिन एप्पल वॉच के चार्जर से भी चार्ज कर सकते हैं, जो कि मैगसेफ वाला होता है ऑब्वियसली। और उसके साथ साथ ही आईफोन के चार्जर मैगसेफ से भी चार्ज कर सकते हो। इसके अलावा बात करते हैं तीनों वॉचेस की, जिसमें 8 सीरीज को सरे फहरिस्त रखते हुए उसमें जो फीचर्स लॉन्च किए गए हैं उनको सिंपली पहले से बढ़ा दिया गया है। और इसी के साथ साथ एप्पल क्लेम करता है कि उसने बैटरी को इंप्रूव किया है, जो कि डार्क मोड में 3 गुना तक ज्यादा चलेगी। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे वॉच है वो एप्पल SE है, जिसको हम बिल्कुल साइड पे कर देते हैं, उसके बारे में नहीं बात करते। और फाइनली लास्ट वन जो एप्पल वॉच अल्ट्रा के नाम से इंट्रोड्यूस की गई है। ब्रो बाकी छोड़ो, एप्पल ने फीचर्स इसमें कूट के भर दिए, कोई फीचर रह ना जाए जो इसमें नहीं उसने ऐड किया। अभी तक की सबसे बेहतरीन वॉच कंसीडर की जा रही है, जिसमें एप्पल फोर्स कर रहा है एथलीट्स, स्काई डाइवर्स और माउंटेन क्लाइंबर्स वगैरह जैसे लोगों को। और इसके बटन में एक एक्स्ट्रा फंक्शन लॉन्च किया गया है, जिसमें नॉब को अपर स्क्रॉल करने से बिल्कुल ये डार्क मोड में चेंज हो जाएगी, जिसमें सबसे ज्यादा बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर सकती है। ये वाली जो वॉच है ये एक्सट्रीम कंडीशंस को बीट कर सकती है, मतलब कि सख्त सर्दी में भी चल सकती है और सख्त गर्मी में भी। इवन के अंडर वाटर में ये बता सकती है कि आप पानी के कितना अंदर चले गए हो और कितना भी और अंदर जा सकते हो। इवन के पानी का टेम्परेचर भी बताएगी कि इस पानी का टेम्परेचर कितना है। बाकी सब साइड पे कर दो, सिर्फ इतना बताओ कि इस वॉच का प्राइस टैग कितना होगा। इस वॉच का प्राइस टैग सोचो, जरा खुद सोचो, ज्यादा दिमाग पे जोर मत दो। इस वॉच का प्राइस टैग आईफोन 14 की प्राइस के बराबर है। वही सोचो, ऑलमोस्ट $799 सिर्फ एक वॉच की प्राइस है। इसमें ऐसा क्या इन्होंने दे रखा है? इस वॉच की ब्राइटनेस जहां तक मुझे याद है ऑलमोस्ट 2000 निट्स तक जा सकती है, जो कि एक मोबाइल फोन तो क्या एक वॉच में पहली दफा है। और फाइनली जिस चीज का आपको सबसे ज्यादा इंतजार था, आईफोन 14 प्लस, 14 प्रो, 14 प्रो मैक्स, 14 प्रो। इस बार उन्होंने थोड़े मॉडल्स को चेंज किया है, मिनी वगैरह गायब कर दिए, जिसमें अभी प्लस ऐड किया गया मॉडल। जिस तरह पहले 8 और 8 प्लस, 7 प्लस, 6 प्लस हुआ करते थे, इसी तरह उन्होंने 14 में अगेन प्लस मॉडल ऐड किया है। इस बार यही 4 मॉडल्स लॉन्च किए गए हैं, जिसमें 14 और 14 प्रो इन दोनों का स्क्रीन साइज सेम और 14 प्लस और 14 प्रो मैक्स का स्क्रीन साइज सेम रखा गया है। अगेन कैटेगरी भी डिवाइड की गई है, 2 पुराने प्रोसेसर के साथ आ रहे हैं, 2 नए प्रोसेसर के साथ आ रहे हैं। प्रोसेसर गेम में ज्यादातर ये गैस किया जा रहा है कि शायद प्रोसेसर की शॉर्टेज की वजह से 2 जो मॉडल्स हैं वो पुराने प्रोसेसर के साथ लॉन्च किए गए हैं और 2 जो प्रोसेसर्स हैं वो नए मॉडल्स के साथ लॉन्च किए गए हैं। लेकिन इस पॉइंट पे मैं तो यही समझता हूं कि ये कोई एप्पल की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जो अपना रहा है एप्पल लोगों के साथ, के लोगों को किस तरह पुराने चीजों को भी रखने की आदत डाली जाए और किस तरह फीचर बचा के अपने नए मॉडल्स में लॉन्च किए जाए। ऑब्वियसली वो बात है कि एप्पल जब भी कोई फीचर लॉन्च करता है, थोड़ा लेट सही, लेकिन फीचर को लॉन्च करने का तरीका एप्पल को आता है कि किस तरह एक फीचर को रिप्रेजेंट करना है। फॉर एग्जांपल एप्पल के नए स्क्रीन रिफ्रेश रेट की बात कर रहा हूं, जो कि आईफोन 13 में एक्चुअली लॉन्च किया गया था, लेकिन आईफोन 14 में उसको इस तरह रिप्रेजेंट किया गया है कि एप्पल ने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को इंट्रोड्यूस किया है। लेट सही, मगर एप्पल ने इतने अच्छे अंदाज से इंट्रोड्यूस किया कि एप्पल ये चीज क्लेम कर रहा है कि जब वो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे होगा, कौन
एप्पल का आईफोन, तो उस वक्त उसका स्क्रीन रिफ्रेशिंग रेट ओनली 1 हर्ट्ज पर सेकंड होगा। एक सेकंड में सिर्फ एक बार स्क्रीन को रिफ्रेश किया जा रहा होगा, जहां पे दूसरे एंड्रॉयड्स वगैरह वो सेम एक सेकंड में 60 फ्रेम्स को रिफ्रेश कर रहा होता है, जिसमें ऑब्वियसली बैटरी ज्यादा यूज हो रही है। और जो ये तरीका एप्पल ने लॉन्च किया है इसमें बहुत ही कम यूज होगी। और अगेन मैं फिर ये कहूंगा कि फीचर्स कंपनी लॉन्च करती है, कंपनीज लॉन्च करती हैं, लेकिन उसका पता एक्चुअल में पब्लिक के हाथ में आने से ही लगता है कि जब डिफरेंट लोग उसे डिफरेंट तरीकों से यूज करेंगे तो फिर पता चलेगा कि एप्पल क्लेम कर रहा है कि उसने बैटरी इंप्रूव की है, तो फिर पता चलेगा कि बैटरी कितनी इंप्रूव हुई है। बॉडी में ऐसा जितने चेंजेस किए नहीं गए, और जो किए गए हैं वो भी सिर्फ प्रो और प्रो मैक्स में किए गए हैं। लेकिन एक मिनट, बॉडी में वाकई चेंजेस आए हैं, बहुत बड़े आए हैं। पहले इन्होंने चार्जर उड़ाया, अभी सिम ट्रे उड़ा दी। जो यूएस वाले मॉडल हैं उसमें सिम ट्रेज ही नहीं है, फिनिश, टाटा बाय बाय, खत्म। क्योंकि एप्पल कह रहा है कि वो यूएस और कनाडा में ई सिम को यूज करवाएंगे, क्योंकि जब मोबाइल चोरी हो जाता है तो ऑब्वियसली फिजिकल सिम को निकाला जा सकता है और ई सिम नहीं निकल सकती उसमें, तो पकड़ा ही जाना है मोबाइल। लेकिन हर चीज के अपने अपने कोई तरीके होते हैं, सब काम हो जाते हैं, कौन सा काम नहीं होता। अगर एप्पल ने मेरी ये बात सुन ली तो आई होप सो वो कुछ और चीजें भी, शायद वो जो डब्बे में लीड दे रहा है ना वो भी उड़ा दे उसमें से। इतनी तेज से वीडियोस देख रहे हो, एक बार सिर्फ सांस ले लो थोड़ा सा। एप्पल ने इसके बाद नई चीजें इंट्रोड्यूस करवाई हैं, जो कि बहुत से रूमर्स लीक थे कि 5 होल कैमरा आएगा, इस तरह का आएगा, कोई गुफा सी बन जाएगी। लेकिन एप्पल ने क्या लॉन्च किया? डायनामिक आइसलैंड। फिजिकली जिस तरह भी उन्होंने स्क्रीन को दरमियान में पंच कर दिया है, लेकिन उसको एक बड़े इंटरेस्टिंग फीचर के साथ उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि डायनामिक आइसलैंड के नाम से मशहूर है। आप कोई भी चीज ओपन करोगे आप उसे डायरेक्ट डायनामिक आइसलैंड से कंट्रोल कर सकते हो। और मेरे ख्याल से यही चीज होती है जो एक कंपनी को दूसरों से थोड़ा डिफरेंट कर रही है। मेरा ज़हन कह रहा है, एक 6-7वीं हिस्स कह रही है कि आईफोन 15 में ये लाजमी ऐड होगा। अगर स्क्रीन को क्लियर कर भी दिया गया, लेकिन ये चीज लाजमी एप्पल ऐड करेगा, क्योंकि उसने इस पे मेहनत की है। फिर जब जिस चीज पे एप्पल मेहनत करता है उसे बड़ा लंबा खींच के ले जाता है। जिस तरह उन्होंने डिजाइन पे मेहनत की थी, अभी तक वो डिजाइन आ रहा है। डिजाइन से हमें बात उठा कर सीधी ले आते हैं कैमरे पे। इंटरेस्टिंगली फ्लैश को इंप्रूव किया गया है, 1 स्टेप आगे ले गए हैं। मतलब सादा अल्फाज में बताऊं तो फोटो के हिसाब से फ्लैश खुद को एडजस्ट करेगी, लेजर टाइप या सर्कल टाइप एडजस्ट कर लेगी, जिसे फोटोनिक इंजन के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें लो लाइट परफॉर्मेंस को बेहतर किया गया है। कैमरास के लेंसेज को पहले से थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया गया है। 2 मॉडल्स में 12-12 मेगापिक्सल्स के कैमरास को इंप्रूव करके लगाया गया है। और जो प्रो और प्रो मैक्स हैं उसमें एक नया कैमरा इंट्रोड्यूस किया गया है, 60% साइज लेंस को इंप्रूव किया गया है और लॉन्च किया गया है 48 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा। नॉर्मली ये 12 मेगापिक्सल पे ही काम करेगा, लेकिन जब आप प्रो रॉ को ऑन करोगे ना तो फिर ये 48 मेगापिक्सल पे शिफ्ट हो जाएगा और जितनी हो सकती है डिटेल आपको प्रोवाइड करेगा। इसी के साथ अगर वीडियो मोड में चले जाए तो जब आईफोन 13 लॉन्च हुआ था तो उस वक्त पे आईफोन ने एक मोड इंट्रोड्यूस करवाया था जिसे सिनेमैटिक मोड का नाम दिया गया था। इस बार एप्पल ने एक एक्शन मोड के नाम से फीचर ऐड किया है, जिसमें ज्यादा कुछ नहीं, एक एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन आ जाएगी जब आप किसी स्पोर्ट्स की वीडियो बनाओगे, भागते हुए वीडियो बनाओगे। अगर प्रोसेसर्स की बात की जाए तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि प्रोसेसर 2 मॉडल्स में ओल्ड प्रोसेसर और 2 मॉडल्स में न्यू प्रोसेसर लॉन्च किया गया है। जो A15 बायोनिक है उसे आईफोन 14 और 14 प्लस में लॉन्च किया गया है विदाउट एनी चेंजेस। और अनदर साइड आईफोन 14 प्रो और प्रो मैक्स में A16 बायोनिक को लॉन्च किया गया है, जो कि 14 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बनाया गया है। सिंपली क्लियर करता चलूं क्योंकि मुझे पता है मेरी ऑडियंस में काफी सारे लोग हैं जिन्हें इस चीज का नहीं पता। पहले जो प्रोसेसर्स बन रहे थे वो 16 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बन रहे थे, लेकिन प्रोसेसर्स के मामले में एप्पल थोड़ा बीट कर रहा है दूसरी कंपनीज को। और A16 बायोनिक अभी तक के तमाम स्मार्टफोन से बेहतर कंसीडर किया जा रहा है। और साथ ही वो चीज जो स्मार्टफोन्स में आईफोन 14 को जरा डिफरेंट बना रही है वो इसकी 1600 निट्स की ब्राइटनेस, जो कि सम कंडीशंस में 2000 निट्स तक ब्राइटनेस कर सकती है। 2000 निट्स अभी तक का सबसे हाई ब्राइटनेस वाला पैनल है जो कि सिर्फ आईफोन 14 यूज कर रहे हैं। और वन ऑफ द मेजर फीचर जो ऐड किया गया है वो एक्चुअल में है क्रैश डिटेक्शन, जो कि अल्ट्रा वॉच मेरे ख्याल से एप्पल सीरीज 8 और आईफोन 14 में लॉन्च किया गया है, जो कि एक्चुअल में फीचर नहीं, एक बाकायदा सेंसर
ऐड किया गया है। जायरो सेंसर्स वगैरह को इंप्रूव किया गया है, जो कि एक्सीडेंट्स वगैरह को डिटेक्ट करके खुद ब खुद अलर्ट करेंगे। किसको अलर्ट करेंगे? इमरजेंसी सिचुएशंस के नंबर्स को खुद ब खुद अलर्ट कर देंगे। लेकिन आईफोन 14 में ये फीचर लॉन्च किया गया है कि ये डायरेक्ट सैटेलाइट से कम्युनिकेशन कर सकता है। अभी जो मोबाइल फोन एग्जिस्ट करते हैं वो डायरेक्ट राब्ते में होते हैं सेल फोन टावर से। फॉर एग्जाम्पल आप जंगल या पहाड़ वगैरह में फंस चुके हो और आपके नजदीक कोई सेल टावर नहीं है, तो उस सिचुएशन में आप डायरेक्ट सैटेलाइट से कांटेक्ट करोगे और उसमें सम टेक्स्ट वगैरह होंगे जो आप डायरेक्ट सैटेलाइट पे सेंड कर सकते हो इमरजेंसी हेल्प के लिए। लेकिन अभी के लिए ये फीचर सिर्फ अमेरिका और कनाडा वगैरह के लिए ही महदूद है, इसके बाहर ये काम नहीं करेगा। लेकिन आई होप सो 1 साल के बाद, 1-2 साल के बाद या शायद कुछ ही महीनों के बाद ये काफी ज्यादा एरियाज में एक्टिव कर दिया जाए, क्योंकि जब इसके रियल लाइफ में टेस्ट होंगे तो फिर पता चलेगा कि एक्चुअल में ये फीचर कितना रिलाय करने वाला है और कितनी में इंप्रूवमेंट्स चाहिए होंगी। और रंगों को हम कैसे ही भूल सकते हैं। सिंपल जो 14 है उसमें काफी ज्यादा कलर आ रहे हैं, जबकि 14 प्रो जो है, प्रो और प्रो मैक्स, उसमें 4 कलर आ रहे हैं। और लास्ट में थोड़ा प्राइसेस और ओवरऑल रिव्यू करते हैं पिछली जनरेशन और इस जनरेशन में क्या फर्क था एप्पल की प्रोडक्ट्स में। प्राइसेस आईफोन 13 और आईफोन 14 की ऑलमोस्ट सेम है। प्लस मॉडल इस बार का एक न्यू मॉडल था जो कि सबसे ज्यादा बैटरी को एक्चुअल में ग्रिप करता है। कैमरा पिछले साल से बेहतर है, स्क्रीन रेजोल्यूशन पिछले साल से बेहतर है, प्रोसेसर 2 जो मॉडल्स हैं प्रो मॉडल्स उसमें बेहतर है, सॉफ्टवेयर अगेन 13, 12 और 10, 8 में 16 आ चुका है। ये कुछ 2-3 चीजें थी जिन्हें इंप्रूव किया गया। लेकिन अगर आईफोन सिंपल 13 और 14 की बात की जाए तो इतना कोई ज्यादा फर्क नहीं है। एयरपॉड्स मजीद बेहतर हो गए हैं, हुक ऐड कर दी गई है। वॉचेस में 3 वॉचेस लॉन्च की गई थी, जिनमें सबसे अव्वल अल्ट्रा वॉच को रिप्रेजेंट किया गया है, जिसका बैटरी बैकअप मैंने 36 घंटे और पावर सेविंग मोड में यानी डार्क मोड में 60 आवर्स तक का क्लेम किया जा रहा है। और ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें एप्पल की तरफ से लॉन्च किया गया था। इसी के साथ साथ दीजिए अपने भाई को इजाजत और बताइए कैसी लगी आपको वीडियो। इसी के साथ साथ बाय बाय, अल्लाह हाफिज जी। मजाक दूर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।